पत्र। महाराज जी के साथ बिताए पहले 14 महीनों के दौरान अमेरिका में रहने वाले मित्रों और सत्संगियों को लिखे पत्रों की श्रृंखला। पत्र 1। डेरा बाबा जैमल सिंह, पंजाब, भारत, 3 जून 1932। श्रीमती और डॉक्टर H.M. ब्रॉक, पोर्ट एंजलिस, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरे प्यारे मित्रों, भारत पहुंचकर महाराज जी से मिलने के बाद मैं आपको यह पहला पत्र लिख रहा हूं। अमेरिका में महाराज जी के प्रतिनिधि होने के नाते आपके प्रति मेरी जो कृतज्ञता थी वह इस दौरान हुए अनुभवों से और अधिक बढ़ गई है। जब मैं कलकत्ता पहुंचा तो महाराज जी के 4 पत्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें हुजूर ने भारत आने पर मेरा स्वागत किया था और यह निर्देश भी दिया था कि यहाँ पहुँचने पर मैं क्या करूं। उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि अभी और कोई जगह देखने के लिए रुके बिना मैं सीधे उनके पास पहुंचूं। वे जल्दी ही कराची जा रहे थे और मुझे भी कराची चलने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने महाराज जी के निर्देश का पालन किया और उन्हें तार से सूचित कर दिया कि मैं कलकत्ता से जालंधर और ब्यास जा रही पहली ट्रेन पकड़ रहा हूं। कलकत्ता में मैं केवल 6 घंटे के लगभग ठहरा और उस महान शहर की एक झलक ही पा सका। लेकिन इसका मुझे तनिक भी खेद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शहर देखने की अपेक्षा महाराज जी से मिलने की कहीं अधिक इच्छा और प्रतीक्षा थी। तेज रफ्तार मेल ट्रेन से मुझे 2 रातें और 1 दिन लगा। मैं 2 जून बृहस्पतिवार को सवेरे 6 बजे के करीब जालंधर पहुंचा, जो ब्यास से लगभग 27 मील की दूरी पर छोटा सा शहर है। महाराज जी के 2 खास सेवादार मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे। एक उनके निजी सेक्रेटरी राय साहब हरनारायण थे और दूसरे जालंधर शहर के एक वकील सरदार भगत सिंह। दोनों ने मेरा इस प्रकार हार्दिक स्वागत किया कि मुझे अपनापन सा लगने लगा। महाराज जी के सेक्रेटरी बहुत भले व्यक्ति हैं और वकील साहब के व्यक्तित्व में कुलीनता और आध्यात्मिकता झलकती है। परंतु सबसे अधिक आश्चर्य मुझे उस समय हुआ जब वकील साहब के घर कदम रखते ही मैंने स्वयं महाराज जी को रूबरू पाया। राय साहब और वकील साहब ने मुझे नहीं बताया था कि हुजूर महाराज जी भी आए हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि डेरा ब्यास पहुंचने पर ही उनके दर्शन होंगे, पर सद्गुरु इतने दयालु हैं कि वे मेरे स्वागत के लिए 1 रात पहले ही जालंधर पहुंच गए थे। वकील साहब ने यह कहते हुए हुजूर महाराज जी से मेरा परिचय करवाया। ये हैं प्यारे सद्गुरु, जिनके दर्शन के लिए आप इतनी दूर से आए हैं। परंतु यदि एक शब्द भी न बोला गया होता तो भी मैं जान जाता कि वे ही सद्गुरु हैं, क्योंकि उन जैसा कोई और है ही नहीं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, सोचना तक असंभव हो गया। मैंने केवल उनका हाथ पकड़ा और वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैं केवल इतना ही कह पाया कि मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करके बेहद खुशी हुई है। मुझे ठीक ठाक पता नहीं कि महाराज जी ने क्या फरमाया, पर वह मेरे स्वागत के संबंध में ही कुछ था। स्तब्ध सा पर प्रसन्न मैं खड़ा रहा। मेरी आत्मा को अपार शांति का अनुभव हुआ। वास्तव में महान हस्तियों की एक निशानी यह है कि वे अपने बड़प्पन और बुलंदी से हमें भयभीत नहीं करते, बल्कि हमारे मन और आत्मा को एक अनोखी शांति प्रदान करते हुए हमें आनंदित कर देते हैं। महाराज जी के चारों ओर कई पुरुष और स्त्रियां बैठे थे। कुछ दरियों पर चौकड़ी मारकर बैठे थे और कुछ
मन में भक्ति भाव सहित घुटनों के बल। बाद में मौका मिलने पर जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनके चेहरे प्रेम और खुशी से चमक रहे थे। महाराज जी मेरे साथ हाथ मिलाकर बैठ गए। मुझे भी उनके पास ही बैठने के लिए एक कुर्सी दे दी गई, जबकि शिष्टतापूर्वक बाकी लोग फर्श पर बैठे थे। किसी उच्च हस्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे आसन ग्रहण करना भारतीय परंपरा है। आखिरकार मेरी वाणी लौटी और मैंने महाराज जी से कहा कि आपसे सहसा मिलने पर मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं आपसे मिलने और बातचीत करने के अपूर्व सौभाग्य के लिए अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त न कर सका। महाराज जी ने प्रसन्नता प्रकट की कि मेरा लंबा सफ़र खत्म हुआ और मुझे तसल्ली दी कि भारत में प्रवास के दौरान मेरे ठहरने का यथासंभव अच्छा प्रबंध किया जाएगा। पर साथ ही उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि कहीं ऐसा न हो कि डेरे में मेरे भोजन और रहने का वैसा प्रबंध न हो सके जिसका मैं आदी था और मुझे कठिनाई का सामना करना पड़े। मैंने हुजूर को विश्वास दिलाया कि भौतिक खुराक और शारीरिक सुख का मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं है। मैं रूहानी खुराक के लिए भारत आया हूँ, जो कहीं ज्यादा जरूरी है। एक अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ महाराज जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि वे मुझे वह रूहानी खुराक देने का भी भरसक प्रयत्न करेंगे जिसकी मुझे आवश्यकता है। पहली मुलाकात का प्रभाव। काश मैं सचमुच महाराज जी के व्यक्तित्व का वर्णन कर सकता या आपको बता सकता कि वे मुझे कैसे लगे। क्या आपने कभी सूर्यास्त के मनोहारी दृश्य का वर्णन करने की कोशिश की है? मुझे एक असाधारण व्यक्ति को देखने की आशा तो थी। मुझे मालूम था कि वे एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भारतीय हैं, जिनके शरीर का रंग धूप के प्रभाव से ताम्रवर्ण हुए एक औसत अमेरिकन का सा है। उनका कद 5 फुट 9 इंच और वजन 128 पाउंड है। वे सफेद पगड़ी पहनते हैं और उनके व्यवहार में जन्मजात कुलीनता झलकती है। किसी सम्राट का व्यक्तित्व भी इससे अधिक आकर्षक तथा गरिमामय नहीं हो सकता, लेकिन उनकी गरिमा में नम्रता का ऐसा मधुर सम्मिश्रण है कि हर कोई उनकी ओर खींचा चला जाता है। उनकी आवाज चांदी की घंटी जैसी मंद और स्पष्ट है। उनकी मुस्कान अत्यंत करुणामयी है और स्पष्ट दिखता है कि उनके हृदय में हर जीव के लिए स्नेह और दया की भावना है। उनके साथ 1 घंटा बिताने के बाद मेरी यह हालत हो गई कि सिवाय उनके मुखड़े के और किसी चीज के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता था। मुझे अभी भी उनकी मधुर आवाज की झनकार सुनाई दे रही थी। सारे वातावरण में एक असाधारण प्रकाश फैला हुआ था। क्या यह मेरा भ्रम या कल्पना थी? यहाँ उनके शिष्यों के लिए यह भ्रम या कल्पना नहीं है। उनके लिए महाराज जी सचमुच ही संसार का प्रकाश स्तंभ हैं। यह बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन नहीं है। यह सच है, जैसा कि उनके सेक्रेटरी ने कई साल पहले लिखा था कि उनका केवल दर्शन किया जा सकता है, वर्णन नहीं। जब मुझे उनके दर्शन हुए, उस समय से मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता। उनका स्वरूप आंखों से ओझल नहीं होता। ऐसा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा और न ही मैं कभी यह सोच सकता था कि मनुष्यों के बीच ऐसा चेहरा हो सकता है। यदि कोई ऐसा मुखड़ा है जो वृद्धावस्था में भी सुंदर, तेजस्वी तथा शांत दिखता है, तो यह महाराज जी का मुखड़ा है। गौर किया जाए, हुजूर की उम्र इस समय 74 साल की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें एक प्रकार का आध्यात्मिक तेज और जलाल है
जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, पर जो मन को अथाह शांति प्रदान करता है, मानो संसार के झगड़े उनके समक्ष ठहर ही नहीं सकते। उनके दर्शन करके कुछ बोलने अथवा पूछने की इच्छा ही नहीं रहती। हम केवल उनके प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। उनकी आवाज में प्रेम का प्रवाह है और उनकी मुस्कान से तो मानो सारा वातावरण प्रकाशित हो उठता है। उनके व्यवहार में बच्चों की सी सरलता है, कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं है। जान पड़ता है कि श्रद्धालु जनसमूह के आकर्षण का केंद्र बनना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनमें जो अपनेपन का भाव है वह बहुत ही मनमोहक है। उनके साथ अपनेपन का आभास होने लगता है। इतना ही नहीं, सब महसूस करते हैं कि जहां वे नहीं वहां अपनापन है ही नहीं। इस तरह वे फौरन सबको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। वे हम सभी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चों को प्यार से आश्वासन और आराम देती है। मेरी दृष्टि में यह प्रेम ही उनका सर्वोच्च गुण है और यही उनके उपदेश का सार भी है। सच्चा भाईचारा। मैं संसार के एकदम दूसरे छोर से महाराज जी के दर्शन करने आया था और अब जो 1.5 घंटा उनके साथ व्यतीत किया है वह मेरे लंबे सफर के लिए भरपूर पुरस्कार से भी अधिक है। महाराज जी और उनके सारे सत्संगियों ने मेरा ऐसा हार्दिक स्वागत किया है कि उनका आभार प्रकट करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका प्रेम अथाह है। वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो मैं सचमुच उनका विदेश से लौटा भाई हूं। इसमें किसी तरह की औपचारिकता नहीं है। यह सच्चा भाईचारा है। समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। इस समय तो मुझे केवल एक गहरी शांति और उस परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता की अनुभूति हो रही है, जिसने मेरे भटकते पांवों का मार्ग निर्देशन करके मुझे आखिर एक सद्गुरु की उपस्थिति में ला खड़ा किया है। शाम को 4 बजे मैंने अपने आदरणीय मित्र वकील साहब और हुजूर महाराज जी से विदा ली और महाराज जी के सेक्रेटरी के साथ डेरा ब्यास की ओर चल पड़ा। डेरा शब्द का अर्थ है कैंप। यहाँ पहले बाबा जयमल सिंह जी की कुटिया थी, जो हमारे सद्गुरु के सद्गुरु थे। उनकी पुण्य स्मृति में इस स्थान का नाम डेरा बाबा जयमल सिंह रखा गया है। जब मैंने जालंधर से डेरे आने के लिए महाराज जी से आज्ञा ली तो आप अपने सुपुत्रों और अन्य संबंधियों से मिलने के लिए सिरसा जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सिरसा यहाँ से 150 मील की दूरी पर है। सप्ताह के अंत में महाराज जी डेरा ब्यास लौट आएंगे और हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अब इस इलाके में मौसम काफी गर्म होता जा रहा है। हम महाराज जी की सुंदर डॉज कार में डेरे आए। डेरे के सब सत्संगियों ने मेरा स्वागत किया और उसी समय यहाँ के गेस्ट हाउस यानी अतिथि गृह में मेरे रहने का प्रबंध कर दिया गया। सब सत्संगी बेहद प्रेम के साथ मेरा काम करते हैं। मैं उनको पैसे भी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि हजामत बनाने वाले को भी नहीं, क्योंकि वे पैसे लेते ही नहीं। वे कहते हैं कि भाई और अतिथि के रूप में मेरी सेवा करना उनका सौभाग्य है। मैं सोचता हूं कि क्या संसार में ऐसे और भी लोग हो सकते हैं? शायद नहीं। मैं सोचता हूं कि मनुष्य की जानकारी में ऐसा दिव्य मार्ग शायद और कोई न हो। यहाँ के लोग अपना जीवन संतमत के आधार पर जीते हैं। यह इनका ऊर्जा स्रोत है। महाराज जी से लेकर गरीब मजदूर तक का यही जीवन है। बड़ा मासिक सत्संग।
पिछले इतवार यहाँ हमेशा की तरह मासिक सत्संग हुआ। कहते हैं कि 8,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। 2,000 जीवों ने नामदान के लिए विनती की, जिनमें से महाराज जी ने 740 जीवों को चुना और उनको नाम की बख्शिश दी। नामदान प्राप्त करने वालों में से 2 स्त्रियों को नामदान के बाद अभ्यास करते समय अपने अंदर रोशनी दिखाई दी। सिमरन भजन अमृत वेला में आप यह जानकर जरूर हैरान होंगे और शायद हंसेंगे भी कि आज सवेरे ठीक 3 बजे घंटा बजने पर मैं उठा और पूरे 3 घंटे सिमरन भजन में बैठा। 3 बजे जागना मेरे लिए कभी भी इतना आसान काम नहीं था, जब तक कि मजबूरन किसी इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ही न जाना पड़े। ऑपरेशन के लिए मैं जरूर दिन में या रात में किसी भी समय तैयार रहता था, पर यहाँ डेरे में महाराज जी हमेशा प्रातः 3 बजे भजन के लिए उठते हैं और गर्मियों में प्रायः 6 बजे तक तथा सर्दियों में 8 बजे तक भजन करते हैं। बाकी लोगों में अधिकांश इतनी देर तक नहीं बैठते। किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता, परंतु अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम के कारण बैठते सभी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सद्गुरु की यही इच्छा है। महाराज जी की दृष्टि में भजन में बैठना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सिमरन भजन का आनंद लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। फिर कुछ लड़कों ने मुझे जगा दिया, जो मुझे अपने साथ सैर के लिए ले जाना चाहते थे। उनमें एक महाराज जी का पोता और एक 6 साल की उम्र का उनका पड़पोता था। दूर घाटी में सूर्य उदय हो रहा था। हम सैर का आनंद लेने के लिए ब्यास नदी के किनारे किनारे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। यहाँ नदी का पाट 1 मील का चौथा भाग होगा। ऐसा निराला और मनमोहक दृश्य इस देश की ही विशेषता है। समय बीत रहा है और क्योंकि यह पत्र पहले ही काफी लंबा हो गया है, मैं इसे समाप्त करता हूँ। बाद में आपको लिखने के लिए मेरे पास और बहुत कुछ होगा जिसमें आप सबको दिलचस्पी होगी। आशा है इस तरह मैं उन अमेरिकन सत्संगियों की सही माने में कुछ सेवा कर सकूंगा, जिनको शायद यह सौभाग्य प्राप्त न हो जो मुझे हुआ है। आप दोनों को मेरी ओर से प्यार और राधा स्वामी। आपका सत्संगी साथी बनने की मुझे बहुत प्रसन्नता है। आभार प्रकट करते हुए आपका जूलियन पी जॉनसन। पत्र 2, कराची, 12 जुलाई 1932। प्यारे अमेरिकन सत्संगी भाइयों, अपने पिछले पत्र में मैंने आपको महाराज जी के साथ अपनी पहली मुलाकात का हाल लिखा था, यह सोचकर कि आपको इस बारे में और अधिक जानने की इच्छा होगी। मैं महाराज जी के साथ बिताए पिछले 1 महीने का हाल कुछ विस्तार के साथ लिख रहा हूं। मैं आपको पहले ही यह स्पष्ट कर दूं कि इस विषय के साथ न्याय करने का सामर्थ्य मुझ में बिल्कुल नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आगे चलकर मैं तटस्थ रहते हुए यह वृत्तांत लिख सकूंगा, पर मुझे खेद है कि अभी ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मैं अपने निजी अनुभव और विचार ही लिख रहा हूं। ये पत्र इस प्रकार मेरे अपने अनुभवों के आधार पर हैं। अमेरिका में संतमत का संदेश लाने वाला व्यक्ति। महाराज जी हर रोज आम सभा में संतमत के किसी पहलू पर प्रवचन करते हैं। इन सभाओं को सत्संग कहा जाता है। सत्संग में रोजाना बहुत से लोग आते हैं। महीने के अंत में बड़ा सत्संग होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। यह सत्संग बड़े बड़े शामियानों से बनाए पंडाल में होता है। जितने भी सत्संगों में मैं उपस्थित हुआ हूं, उनमें लोगों की पूर्ण तन्मयता और गहरी रुचि स्पष्ट दिखाई दी है। मौसम बहुत गर्म हो रहा था
कभी कभी तो तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। महाराज जी कुछ सत्संगियों के साथ समुद्र तट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन शाम को गर्मी में हम एक इमारत की खुली छत पर बैठे सरदार केहर सिंह सेसमस से 2 घंटे तक बातें करते रहे। यह वह व्यक्ति है जो अमेरिका में संतमत का संदेश लेकर आया था और जिसके जरिए डॉक्टर ब्रॉक और उनकी धर्मपत्नी को आज से 20 साल पहले नामदान मिला था। अब सरदार केहर सिंह के बाल सफेद हो गए हैं, उनकी दाढ़ी लंबी है और वे वयोवृद्ध लगते हैं, पर वे अब भी बहुत चुस्त हैं और उनके चेहरे से प्रेम और नूर टपकता है। वे इतने सरल और दयावान हैं कि उनसे मिलना परम सौभाग्य की बात है। मैंने उनसे कहा, तो आप वह सज्जन हैं जो अमेरिका में इस महान सत्य का संदेश लेकर गए और डॉक्टर ब्रॉक को नामदान दिया। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैंने डॉक्टर ब्रॉक को नामदान नहीं दिया। मैंने तो केवल प्यारे सद्गुरु के सेवादार का काम किया है। हम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। सब जीवों को नाम का भेद केवल महाराज जी ही देते हैं और वे ही उन्हें शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं। अंदर रूहानी मंडलों का सफर। इस तरह की एक और शाम मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो मैंने छत पर हुजूर के कुछ परम प्रिय शिष्यों के साथ गुजारी और एक अभ्यासी सत्संगी महिला से उसके अपने आंतरिक रूहानी अनुभवों का विस्तृत विवरण सुना। पहले, दूसरे, तीसरे रूहानी मंडलों में और फिर जहां वह 10वें द्वार से अगले मंडल में दाखिल हुईं, वहां तक के अपने सफर के दौरान उसने जो नज़ारे देखे और जो धुनें सुनी, उनके बारे में उसने बताया। इस वर्णन को सुनने में केवल यह मुश्किल आई कि मेरे लिए उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले स्वयं उसे सुनने में इतने मग्न हो जाते कि मुझे बताना भूल जाते। यह हमारे लिए एक सौभाग्य था, क्योंकि आमतौर पर शिष्यों को अपने आंतरिक अनुभव दूसरों को बताने की इजाज़त नहीं है। पर इस मौके पर हमें महाराज जी से विशेष अनुमति मिल गई थी। यह महाराज जी की सब पर अपार दया मेहर का केवल एक उदाहरण है। अभी तो मैं आपको उस आंतरिक वर्णन का सारांश भी नहीं बता सकता। शायद आगे कभी ऐसा कर सकूं। पर इससे वह रूहानी सफर जो हम सबके सामने है, पहले से अधिक महत्वपूर्ण, आकर्षक तथा रोमांचकारी हो गया। जब वह महिला अपनी सीधी सादी बोली में अंदर के अद्भुत अनुभवों का हाल बयान कर रही थी, तो उसके चेहरे पर हर्ष और सच्चाई का नूर चमक रहा था। यह कहने के लिए वह थोड़ा रुकी कि अभ्यास के समय दिखाई देने वाले बहुत से नज़ारे ऐसे हैं जिन्हें संसार की किसी भी भाषा में बयान कर सकना असंभव है, क्योंकि जिन नज़ारों से संसार के लोग परिचित हैं, उनसे ये बिल्कुल भिन्न हैं। पर उस महिला ने अपनी अद्भुत कहानी बिना किसी झिझक के इतने आत्मविश्वास के साथ सुनाई कि वह पूर्णतः विश्वसनीय लगी। मेरा ख्याल है कि वह पिछले 15 सालों से इस मार्ग पर है और उसे जानने वाले सभी लोग उसे प्यार और आदर की दृष्टि से देखते हैं। उसका नाम बीबी रखी है और उसकी उम्र लगभग 45 साल लगती है। एक अन्य अवसर पर महाराज जी के कुछ शिष्य छत पर बैठे थे और हम उनसे महाराज जी द्वारा शिष्यों पर की गई दया मेहर के वृत्तांत सुन रहे थे। शायद आप सब जानते होंगे कि आम तौर पर महाराज जी अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा कोई करामात नहीं करते, पर लोग कहते हैं कि विशेष अवसरों पर जब शिष्य की रूहानी प्रगति को इस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता हो, महाराज जी ऐसी दया मेहर कर देते हैं। इस संदर्भ में यह समझ लेना जरूरी है कि संत मत करामातों पर आधारित नहीं है और न ही
किसी शिष्य को स्वयं कोई करामात या चमत्कार देखने की आशा रखनी चाहिए। यदि कभी किसी के साथ इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तो उसे इसको अपना सौभाग्य और सद्गुरु की अपार दया मेहर समझना चाहिए। रियासत कपूरथला की यात्रा। मैं आपको रियासत कपूरथला के अपने दौरे पर उसके बागों की सैर का और उसके राजमहल में भ्रमण का हाल बताना चाहूंगा। ब्यास से कपूरथला तक कार द्वारा लगभग 1 घंटे का सफर है। वहां का राजमहल तो युद्ध के प्राचीन और आधुनिक हथियारों, अन्य ऐतिहासिक अवशेषों और सुंदर कलाकृतियों का एक संग्रहालय है। यहाँ का राजा कला प्रेमी है और उसके महल की दीवारें कुछ दुर्लभ कलाकृतियों से अलंकृत हैं। पर ऐसी बातों का जिक्र वह पर्यटक ही कर सकता है जिसके पास लिखने योग्य ज्यादा जरूरी बातें न हों। मुझे तो महाराज जी और उनके कार्य के बारे में बहुत कुछ लिखना है। सरसरी तौर पर यह बता दूं कि कपूरथला में मैं प्रोफेसर जगमोहन लाल का मेहमान बनकर रहा। प्रोफेसर साहब इस छोटी सी रियासत की राजधानी के एक बहुत अच्छे कॉलेज में शिक्षक हैं। इस नेक दिल इंसान ने, जो हुजूर महाराज जी का एक प्रेमी सत्संगी है, 2 दिन तक अपने घर में भाई जैसे स्नेह और आत्मीयता के साथ मेरा आदर सत्कार किया। इनके जरिए ही मुझे शाही महल और बाग देखने का मौका मिला। हुजूर महाराज जी का अमेरिका के बारे में सोचना। एक दिन महाराज जी और कुछ प्रमुख सत्संगी मेरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और मैं उनको अपने डिप्लोमे यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखा रहा था। जब मैंने महाराज जी को अपने धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी का डिप्लोमा दिखाया, तो एक सत्संगी ने टिप्पणी की कि यह तो इस बात का सर्टिफिकेट है कि मैं पादरी बन सकता हूँ। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम जल्दी ही सच्चे पादरी बन जाओगे। जब एक सत्संगी ने महाराज जी से अमेरिका का दौरा करने के लिए विनती की, तो मैंने कहा, सचमुच ही यह अमेरिका के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा यदि आप वहां जाने को राजी हो जाएं और सत्य का संदेश लेकर वहां पधारें। इस पर महाराज जी ने फरमाया, जो काम मुझे अमेरिका में करना है वह मेरी तरफ से तुम करोगे और उसी की तैयारी के लिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। प्रेम सर्वोच्च विधान है। 20 तारीख की सुबह मेरी मुलाकात हुजूर से उस समय हुई जब वे एक बीमार सत्संगी की शैया के पास बैठे थे। उस रोगी से कुछ देर बातें करने के बाद महाराज जी ने मेरी तरफ देखकर अंग्रेजी में फरमाया, जहां प्रेम है वहां नियम नहीं। मैंने कहा, निस्संदेह, क्योंकि प्रेम ही सर्वोच्च विधान है। इस पर महाराज जी ने फरमाया, बेशक यह सच है। यहां देह में रहना कठिन। एक दिन महाराज जी कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है? हुजूर ने फरमाया, हाँ ठीक है। इसके बाद वे अंदर के ऊंचे रूहानी मंडलों की बातें करते रहे और उन्होंने बताया कि किस तरह उन मंडलों की सैर करने के बाद आत्मा इस संसार में लौटकर शरीर का यह मैला चोला पहनना पसंद नहीं करती, क्योंकि अंदर पिता के राजमहलों में यह बढ़िया से बढ़िया पोशाक पहनने की आदी है। महाराज जी ने फरमाया, यहां शरीर में रहना कठिन है। एक दूसरे अवसर पर आपने फरमाया कि यदि अंदर के ऊंचे रूहानी मंडलों से नीचे इस संसार को देखा जाए तो उनकी तुलना में यह कूड़े करकट का ढेर और नौकरों चाकरों की कोठरी प्रतीत होती है। उन सुंदर आत्मिक प्रदेशों की तुलना में इसका पूरा वातावरण ही विषैला और अंधकारमय लगता है। इसलिए परोपकारी संत के लिए भी अपने निज घर से दूर इस अंधकार और गंदगी में रहना कठिन है। जीवात्माओं के लिए
जिन्हें उनकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है, उनका अथाह प्रेम ही उन्हें यहाँ रुके रहने को विवश करता है। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें एक बड़ा मुआवजा मिलता है। वे रोजाना शानदार रूहानी मंजिलों में जाकर वहां रहने वाली ऊंची रूहों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इससे उन्हें जो आनंद मिलता है, वही आनंद उन्हें इस संसार में कठिन परिश्रम के लिए शक्ति देता है। वे जानते हैं कि उनका कार्य समयबद्ध है और उसके पूर्ण होते ही वे सदा के लिए अपने निज धाम लौट जाएंगे। हुजूर महाराज जी के बड़े पुत्र। मैं आपको हुजूर महाराज जी के बड़े पुत्र के यहाँ आने के बारे में बताना चाहता हूँ। वे कुछ दिन पहले अपने पिता से मिलने डेरे आए थे। वे सुंदर हैं, उनका कद लंबा और शरीर भारी है। दाढ़ी और सिर के बाल अब सफ़ेद हो गए हैं और उम्र 50 वर्ष के लगभग लगती है। जब मेरा उनसे परिचय कराया गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्रिंस ऑफ वेल्स होने के बजाय आपके पिता जैसे महापुरुष का पुत्र होना अधिक पसंद करूंगा। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें भी अपने पिता पर गर्व है और फिर बोले, मेरे लिए तो वे खुद खुदा हैं। मैं समझता हूं कि महाराज जी के बड़े बेटे को भी महाराज जी के सद्गुरु बाबा जयमल सिंह जी से नामदान मिला था। मुझे पता चला है कि हुजूर के परिवार के सभी सदस्यों को नामदान मिला हुआ है। एक दिन कराची जाते हुए जब हम सब लाहौर में सत्संग के समय हुजूर के साथ थे, तो उनके यही पुत्र उनसे मिलने के लिए आए। उस समय जो भक्ति भाव उन्होंने प्रकट किया वह बहुत प्रेरणादायक था। हुजूर खड़े थे और उनकी गरिमा में मनमोहक नम्रता का मधुर सम्मिश्रण था। तभी लंबे कद और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक प्रभावशाली बुजुर्ग यानी हुजूर के बड़े पुत्र आए और घुटनों के बल झुककर उन्होंने अपना मस्तक पिता के चरण कमलों पर रख दिया। मैंने महसूस किया कि ऐसा दृश्य इस भूमंडल पर दुर्लभ है। 91 साल से सत्संगी। अब मैं एक ऐसे बुजुर्ग सत्संगी का जिक्र करना चाहता हूं जो निष्ठापूर्वक हर सत्संग में हाजिर होते हैं। उनकी उम्र 109 साल की है। 90 साल पहले स्वयं स्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने यह मत चलाया, उनको नामदान बख्शा था। अब वे कुछ कमजोर हो गए हैं और उनकी कमर झुक गई है, फिर भी वे हर सत्संग में आते हैं। वे पैदल चलकर आते हैं और हुजूर के जितना नजदीक हो सके बैठते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप खुश हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बेशक। सत्संग में बैठे उनकी आनंद मग्न आत्मा हर रोज सब्र के साथ शरीर की कैद से आजाद होने का इंतजार करती है। वे बहुत दुबले पतले हैं। साफ जाहिर है कि अब वे अपना ध्यान अधिक समय संसार में नहीं रहने देते। जब चाहें वे शरीर को खाली करके अंदर के प्रकाशमय मंडलों में जाकर आराम कर सकते हैं, जिनसे वे अब परिचित हैं। आपकी जानकारी के लिए, यह पत्र लिखे जाने के कुछ हफ्ते बाद ही वे बुजुर्ग निज धाम सिधार गए और उनके दुबले पतले बूढ़े शरीर का ब्यास नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। कराची की यात्रा। 23 जून को सवेरे 4 बजे हम समुद्र तट पर स्थित कराची जाने के लिए ब्यास से पंजाब की राजधानी लाहौर को चल पड़े। लाहौर तक का सफ़र हमने मोटर द्वारा तय किया। कुछ मिनटों के लिए हम अमृतसर में रुके, जहां प्रभात के प्रकाश में सैकड़ों लोग नए हॉल के निर्माण स्थान पर हुजूर की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अमीर सत्संगी, जिसका नाम शिव शंकर है, वहां एक नया शानदार सत्संग घर और हुजूर के निवास के लिए कुछ कमरे बनवा रहा है, ताकि हुजूर अमृतसर में भी सत्संग कर सकें। हुजूर ने इस नए भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उसके बाद
हम सब आगे चल पड़े। 7 बजे के करीब हम लाहौर पहुंचे, जहां लगभग 5,000 सत्संगी हुजूर के दर्शनों के इंतजार में खड़े थे। वहां हुजूर ने 1 घंटा सत्संग किया। थोड़ी देर के आराम और नाश्ते के बाद हुजूर आगे दूर के एक गांव में चले गए, जहां लगभग 4,000 लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए थे। बाकी हम सब लाहौर रुक गए। अगले दिन सवेरे हम ट्रेन से समुद्र तट की ओर चल पड़े और हुजूर हमें 9 बजे रास्ते में एक स्टेशन पर मिले। आगे का सफर हमने इकट्ठे तय किया। उसी सुबह लगभग 11 बजे हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी, जहां हजारों लोग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि हुजूर उस गाड़ी में सवार हैं। हुजूर उनको दर्शन देने के लिए गाड़ी से बाहर आ गए। वहां लोगों ने हुजूर के लिए एक स्टेज तैयार किया हुआ था और बैठने के लिए दरियां बिछाई हुई थीं। हुजूर कभी भी अमेरिकन ढंग से खड़े होकर सत्संग नहीं करते। आप हमेशा फर्श पर या स्टेज पर चौकड़ी लगाकर बैठते हैं और ऐसे सत्संग करते हैं मानो संगत से बातचीत कर रहे हों। उनकी आवाज में मिठास है और बड़ी संख्या में एकत्रित संगत तक पहुंच जाती है। इस स्टेशन पर संगत की भारी भीड़ ने गाड़ी को लगभग आधा घंटा रोके रखा। वे लोग हुजूर के दर्शन करने, उनको राधा स्वामी कहने और उनकी दया मेहर प्राप्त करने के लिए आतुर थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी अमेरिका में 5,000 लोगों की भीड़ किसी चर्च के पादरी या प्रचारक की एक झलक पाने के लिए किसी तेज रफ्तार मेल ट्रेन को इस तरह रोके रखेगी? उसी रात लगभग 10 बजे जब गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी, तो प्लेटफॉर्म से लोगों की एक बड़ी भीड़ तेजी से डिब्बे में घुस आई और हुजूर को अपने बिस्तरे से उठना पड़ा। स्त्रियां और पुरुष सभी भागकर उनके नजदीक आना चाहते थे। रेल का डिब्बा खचाखच भर गया। तब हुजूर ने प्लेटफॉर्म पर उतरकर उन लोगों से बातचीत की। कराची के सफर में दर्शनों के लिए आतुर संगत का यह अंतिम नजारा था। अंत में 25 तारीख को सवेरे हम कराची पहुंच गए। समुद्र तट पर बसा कराची। कराची अरब सागर के किनारे पर बसा एक छोटा सा सुंदर शहर है, जो सिंधु नदी के मुहाने से 50 मील उत्तर की ओर है। ज्यों ही हम इस शहर के नजदीक पहुंचे, हमें एक अजीब नजारा दिखाई दिया। हमारी बाईं ओर एक हवाई अड्डा था, जहां 2 आधुनिक हवाई जहाज खड़े थे। उनमें से एक का इंजन चल रहा था और वह उड़ान भरने के लिए तैयार था। दाहिनी ओर मुख्य मार्ग था, जिस पर आधुनिक मोटरें और बसें चल रही थीं, और उनके साथ साथ चल रही थीं बैलगाड़ियां और काफिला बनाती हुई ऊंटों की एक लंबी कतार, जैसी शायद सिकंदर आजम से बहुत पहले या शायद इब्राहिम से और बेबीलोनिया के साम्राज्य से भी पहले इस तट पर देखी जाती रही हो। इतिहास के विभिन्न युगों का एक ही बिंदु पर यह अद्भुत मिलन था। कराची पहुंचने पर कुछ मित्रों ने हमारा स्वागत किया। हमेशा की तरह हुजूर की सवारी के लिए एक मोटर कार इंतजार में खड़ी मिली। यह ब्यूक कार रेलवे के सरकारी अफसर दीवान साहब की थी, जो महाराज जी के शिष्य हैं। नगर में कुछ मील चलकर हमारी कार बाहर उपनगरों में घूमती हुई समुद्र के निकट एक ऊंचे क्षेत्र में पहुंची, जहां 2 बंगलों में हमारे ठहरने का प्रबंध था। हमारे बहुत से मित्र जो हमसे पहले वहां पहुंच गए थे, हुजूर के स्वागत के लिए उनके इंतजार में खड़े थे। यहां दिन रात लगभग हर समय समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं आती हैं। कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर आबाद कुछ शहरों की तरह यह शहर भी तेजी से ग्रीष्म ऋतु का एक सैरगाह बनता जा रहा है। यहाँ पहले ही बहुत सी शानदार इमारतें बन चुकी हैं
और कुछ बन रही हैं। पंजाब के मैदानों की गर्मी और धूल भरे लंबे सफर के बाद मौसम की यह तब्दीली बहुत सुहावनी लग रही है। स्नान और नाश्ता करने के बाद एक बार फिर यह संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह लगने लगा है। महाराज जी का समुद्र के किनारे बैठना। और अब मैं क्या कहूं? क्या मैं अब भी धरती पर हूं या किसी ऐसी अनूठी जगह पर जो ना इस संसार में है ना उस संसार में? कैसे मैं यहाँ के मूल्यों को आंकूं और कैसे यहाँ की स्थिति का वर्णन करूं? यह सब कुछ इतना विचित्र है, स्वदेश की हर चीज से बिल्कुल भिन्न। वर्णन से परे है ये सब। यहाँ हम अरब सागर के निरंतर लहराते पानी के पास बैठे इसकी सदैव उमड़ती सफेद लहरों को किनारों से टकराते हुए देख रहे हैं, जो समय के साथ साथ पुरातन हो गए हैं और जिनके साथ बहुत सा इतिहास जुड़ा है। हमें उन पुरातन धर्म उपदेशकों का ध्यान आ रहा है जो इस देश में आए और शायद इसी जगह पर खड़े हुए। उनमें श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध और स्वयं हजरत ईसा मसीह भी शामिल हैं। मान्यता है कि हजरत ईसा मसीह यहाँ पधारे थे। हम प्राचीन ऋषि मुनियों, महात्माओं और पैगंबरों के कुछ सिद्धांतों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हमें निरंतर इस बात का भी एहसास है कि उन सबसे महान हस्ती इस समय यहीं हमारे पास ही बेंच पर बैठी शांत भाव से एक पुस्तक पढ़ रही है। कई बार मन में यह इच्छा उठी है कि काश हम भी इनमें से कुछ महात्माओं से परिचित होते जो मानव जाति के लिए ज्ञान का प्रकाश लेकर आए थे। यहाँ ठीक हमारे पास एक ऐसे महात्मा बैठे हैं जिनका नूर उनमें से किसी से भी तुलना करने पर फीका नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने जीवन और मृत्यु के सब गहरे रहस्यों को जान लिया है। मनुष्य और चरम आध्यात्मिक ऊंचाइयों के बीच की अंतिम बाधा पर विजय पा ली है। मेरा विश्वास है कि हमारे पास शांत भाव से बैठी इस हस्ती के पास जो शक्ति है वह पिछले जमाने के महानतम पैगंबरों की शक्ति से कहीं बढ़कर है और मैं इस प्राचीन समुद्र के तट पर बैठा वर्तमान स्थिति को समझने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा हूं। जब मैं हुजूर के चरणों में बैठा इस स्थिति पर विचार कर रहा था तो हुजूर ने पुस्तक पर से दृष्टि हटाकर समुद्र की चंचल लहरों पर दौड़ाई और जब वह उन बच्चों पर पड़ी जो उनके पास खेल रहे थे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। मैंने हुजूर से पूछा, जब आपको दुनिया भर के ग्रंथों में निहित ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञान है तो फिर आप ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं अपने आप को विभिन्न संत महात्माओं की वाणी से परिचित कराना चाहता हूं ताकि सत्संग में संतमत के सिद्धांतों के समर्थन में उनका हवाला दे सकूं। बहुत से लोग उन पुरातन संत महात्माओं के वचनों में से प्रमाण चाहते हैं जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है। उनको एक महत्वपूर्ण सत्य का विश्वास दिलाने के लिए हम इन प्रमाणों से अक्सर लाभ उठा सकते हैं। इस समय मैं अपने आप को यहाँ की स्थिति के अनुसार ढाल नहीं पा रहा हूँ। मैं एक अमेरिकन हूँ और मेरा प्रशिक्षण भौतिकवादी पश्चिम में हुआ है, उस पश्चिम में जिसका विश्वास है कि विश्व की आधुनिक उपलब्धियों का श्रेय उसी को है। मैं उस पश्चिम की उपज हूँ और यहाँ उस परम संत के चरणों में बैठा हुआ हूँ जिनका ज्ञान सब देशों और युगों के ज्ञान को ग्रहण करते हुए भी उन सब से परे है। मैं उन महात्मा के चरणों में बैठा हूँ जिनकी शक्तियाँ समय और स्थान की सीमाओं में कैद नहीं हैं, जिनके हुक्म या मौत से किसी भी सल्तनत या दुनिया का नक्शा बदल सकता है, जिनकी एक दृष्टि
अमर जीवन प्रदान कर सकती है। निश्चय ही उनका हुक्म इस प्राचीन सागर की लहरें भी नहीं टाल सकती, यदि वे सचमुच इनको कोई हुक्म देना चाहें। इतना सामर्थ्य होते हुए भी देखने में वे मात्र एक कोमल हृदय बुजुर्ग हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद और लंबी है और जिनके चेहरे पर खेलते हुए बच्चों को देखकर मुस्कान उमड़ आती है। सैकड़ों लोग उनके पास से गुजर जाते हैं। भोग विलास और तड़क भड़क के पीछे भाग रहे कुछ गर्वीले और मिथ्याभिमानी लोग उनकी तरफ देखते तक नहीं, पर यदा कदा कुछ सत्संगी आ जाते हैं जो बड़ी श्रद्धा से झुककर उनको माथा टेकते हैं, और मैं महाराज जी को अपने परम मधुर स्वर में उन्हें राधा स्वामी कहते सुनता हूं। इसी तरह दिन बीत जाता है। मैं हरदम यही सोचता रहता हूं कि कितने खेद की बात है कि दुनिया महाराज जी को पहचानती नहीं। कितने ही लोग उनके पास से गुजर जाते हैं जैसे उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह वे उस सुनहरे अवसर को हाथ से गंवा बैठते हैं जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता था, यदि उनकी आंखें खुली होतीं और उन्होंने देख लिया होता। एक अलौकिक सत्य की झलक। काश मैं इस विषय के साथ न्याय करने में समर्थ होता, किंतु मैं तो अभी इस पवित्र राह पर चल रहा एक नन्हा बालक हूं। दिन प्रतिदिन मैं इस परम सत्य के गहन अर्थ को समझने का यत्न करता हूं, पर अभी तक इसमें से बहुत सा मेरी पकड़ में नहीं आता। यह कुछ ऐसा अनुभव है जो क्रेटर झील को पहली बार देखने पर मुझे हुआ था। मैं ऊपर किनारे पर जा बैठा था और 4 घंटे बैठा यह प्रयास करता रहा था कि अपनी आत्मा को इतना विशाल हो जाने दूं कि वह उस पूरे दृश्य की भव्यता तथा दिव्यता का आनंद ले सके। ठीक उसी तरह आज मैं हुजूर के चरण कमलों में बैठा यह प्रयास कर रहा हूं कि इस गहन रहस्य के अंदर बैठूं और अपनी चेतना को इतना जागृत कर लूं कि वह इसकी अथाह गहराइयों में दूर तक उतरकर आनंद ले सके। सद्गुरु के बारे में सोचने के अतिरिक्त मैं सत्य की इस शिक्षा की संसार की अन्य शिक्षा पद्धतियों से तुलना करने का प्रयत्न करता रहता हूं, और इसकी अलौकिक भव्यता पर मेरा आश्चर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह हिमालय के शिखर जैसी है जो यहाँ से कुछ 100 मील दूर उत्तर में स्थित है। यह अति विशाल है, विराट है, महाप्रभावशाली है। कोई भी मनुष्य इसमें एकदम ध्यान मग्न नहीं हो सकता। प्रारंभ में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न होंगी और कई बातें जिज्ञासु को चकित कर देंगी। बाद में उसे यह आश्चर्य होगा कि सारे संसार ने इसकी सच्चाई को क्यों नहीं देखा और इसे क्यों नहीं अपनाया। इसकी सच्चाई तो साफ जाहिर है। 50 वर्ष तक धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों के चक्कर में भटकने के बाद मैं बड़ी खुशी से इस शिक्षा को अपनाने के लिए तैयार हूं। जब किसी को इस शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों की थोड़ी सी भी समझ आ जाती है, उसे विश्वास हो जाता है कि यह सच्ची है। साफ दिखता है कि यह शिक्षा तर्कसंगत है और विवेक तथा सहज बुद्धि की हर मांग को पूरा करती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जो लोक और परलोक की सब समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। उन समस्याओं का समाधान इतने सरल और सुंदर ढंग से होता है कि दिल गवाही देता है कि यही वास्तविक समाधान है। इस मत का केंद्र बिंदु और इसकी आत्मा स्वयं करुणामय सद्गुरु हैं जो इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। वे सदा हमसे प्यार करते, हमें शिक्षा देते और हमारी मदद करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करते हुए वे हमें अंतर में
सब दुर्गम स्थानों से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर और ऊपर, जब तक कि हम अंतिम सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच जाते और अनंत प्रकाश में नहाकर उस धारा में विलीन नहीं हो जाते जिसने हमें अस्तित्व प्रदान किया था। लिखने को तो अभी बहुत कुछ है, पर अभी नहीं लिख रहा हूं। यह पत्र पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। इस पत्र की समाप्ति मैं एक प्रार्थना से करता हूं। उम्मीद है यह आप सबको पसंद आएगी। इसकी रचना हमारे प्रथम सद्गुरु स्वामी जी महाराज ने की थी। विनती और प्रार्थना परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी के चरण कमलों में। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्पुरुष तुम सतगुर दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीन्हा, सतनाम सतगुरगत चीन्हा। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। सेत सिंहासन छत्र बिराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, बिनती करे जहां दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण सरन दीजे बिसरामा। सबको प्यार भरा अभिवादन। महाराज जी के चरण कमलों में आपका सत्संगी भाई जूलियन पी जॉनसन।